एयर इंडिया की फ्लाइट जो क्रैश हुई थी इसमें सभी लोगों की मौत हुई है, सिर्फ एक शख्स की जान बची है। और टाटा ग्रुप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। टाटा ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि जो विक्टिम्स हैं उनकी जो फैमिली है उन्हें 1-1 करोड़ रुपया ईच पर्सन को जो है या ईच फैमिली को जो है वो दिया जाएगा। और उनके इलाज और मुआवजा पे जितना भी पैसा खर्च होगा वो टाटा ग्रुप अपने कंधों पे उसकी जिम्मेवारी लेगा। उसके साथ साथ एक ही शख्स की जान बची है, बाकी मुकम्मल तौर पे इस क्रैश के दौरान में सभी लोगों की जो है वो क्रैश होने की वजह से मौत हुई है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें बताया गया है, टाटा ग्रुप ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हम इस दुखद घड़ी में इन सभी परिवारों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और उसके साथ साथ टाटा ग्रुप ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया फैमिली को देंगे ऑफ ईच पर्सन जिसकी मौत हुई है इस ट्रेजेडी में। और उसके साथ साथ जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं यानी कि जो भी मेडिकल अखराजात हैं उनके वो भी हम अपने कंधों पे उसकी जिम्मेवारी लेंगे। जो लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए थे उन लोगों के जो टेक केयर है उसे भी हम अपने कंधों पे ज़रूर लेना चाहेंगे, लेकिन जो उनका मेडिकल खर्चा या अखराजात हैं वो भी हम अपने कंधों पे ज़रूर लेंगे। हालांकि इसमें यह बताया गया है, जो हमारे पास ज़राए से जानकारी आ रही है कि इसमें एक शख्स की जान बची है और बाकी जो लोग हैं उनकी मौत हुई है। और उसमें जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, कि ये बोइंग एयर इंडिया का था 787/8 जो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो क्रैश हुआ है। अहमदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर है GS मलिक, उनका ये कहना है कि पुलिस फाउंड 1 पर्सन, एक शख्स को पाया गया है जो जिंदा है। सीट 11A पे बैठा हुआ था वो, जिसकी जान बची है, वो अभी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उसकी भी सारी इलाज और मुआवजा का जो पैसा है वो अपने कंधों पे जिम्मेवारी लेने के लिए टाटा ग्रुप ने अपने कंधों पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मीनवाइल इंपॉर्टेंट ये है कि कम और पेश मैं आपको बताना चाहूँगा अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ पर पर्सन को दिया जाएगा। यानी कि ये 242 पैसेंजर्स थे और इनमें जिसकी मौत हुई है उसकी फैमिली को, उसके लवाहकीन को, उसके अफराद खाना को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पे दिया जाएगा। अब हमारे पास इतला ही है कि जो शख्स जिंदा पाया है, जो अभी जख्मी है, जो इलाज जिसका चल रहा है हॉस्पिटल में, वो सीट 11A पे था और उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, अंडर ट्रीटमेंट है। अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कितनी मौतें हुई हैं इसमें, लेकिन ये जरूर जानकारी दी है जो डेथ टोल है वो इंक्रीज हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की इसमें मौतें भी हुई हैं। कुछ न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट्स की माने, उनके अकॉर्डिंग माने तो एक शख्स बचा है इसमें जो इस समय जिसका इलाज चल रहा है। कुछ न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट्स की मुताबिक अगर हम माने तो वो ये बता रहे हैं कि इसमें डेथ टोल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब क्लियर ये नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं कर रहे हैं कि जिसमें ये हमें फिगर बताया एग्जैक्ट कि कितने लोगों की मौत हुई है। अब जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो भी आप न्यूज़ चैनल्स पे सुन रहे हो, वो एज पर द सोर्सेज है, क्योंकि कुछ जगहों से ये इतला आ रही है कि इसमें सिर्फ एक शख्स की जान बची है जो सीट 11A पे बैठा हुआ था। वो सर्वाइव कर रहा है, हॉस्पिटल में है, वो अभी सीरियस बताया जा रहा है। बाकी सब लोगों की मौत हो चुकी है क्रैश होने की वजह से, सब लोगों की हलाकत हुई है। फिर दूसरे चैनल्स ये कोट कर रहे हैं वहाँ पे कि जो डेथ टोल है वो काफ़ी ज़्यादा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं आउट कर रहे हैं ये कितना है। और फिर ये भी कह रहे हैं इसमें कि जो ज़ख्मी है उसका इलाज चल रहा है। तो लेकिन हमारे पास जो कुछ अपडेट्स आई उसमें यही बताया गया है कि एक ही शख्स की जान बची है, बाकी मैक्सिमम लोगों की मौत हुई है। क्योंकि अब देखिए, हर न्यूज़ चैनल का एक अपना सोर्स होता है, वो अपने ज़राए के हवाले से जानकारी लेकर हम लोगों तक पहुँचाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि ऑफिशियल इनपुट जो अगर आएगी प्रॉपर तरीके से हम उसको अगर पढ़कर बताएंगे। ऑफिशियल इनपुट जो टाटा ग्रुप ने दिया वो यही दिया अभी तक कि 1 करोड़ रुपया जो है वो पर पर्सन को दिया जाएगा जिसकी डेथ हुई है इस ट्रेजेडी के अंदर। हालांकि बोइंग था एयर इंडिया का 787/8 था जिसमें 242 पैसेंजर्स थे इंक्लूडिंग 12 क्रू मेंबर्स थे। जो क्रैश हुआ है, जो टेक ऑफ कर रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से, ये लंदन की जानिब फ्लाइट रवाना थी। उसी दौरान में जो है ये क्रैश हुई और उसके बीच में कई सारे लोगों की मौत हुई। एयर इंडिया का कहना है 230 पैसेंजर्स थे, 242 भी बताया है, 230 टोटल मिलाकर ये बता रहे हैं। 169 वर इंडियंस, 153 ब्रिटिशर्स बताए जा रहे हैं और कैनेडियन कुछ नेशनल्स भी इसमें पाए गए। एयर इंडिया ने कंफर्म किया ये फ्लाइट नंबर AI-171 थी, फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन की जानिब ये रवाना थी और ये टेक ऑफ के समय ये मामला पेश आया है। और बोइंग 787 एयरक्राफ्ट था ये जो बताया जा रहा है और 7 इसमें जो है वो विदेशी किसी और मुल्क के थे, जिसमें कि एक
कैनेडियन बताया जा रहा है, 169 इंडियंस एंड 53 ब्रिटिशर्स बताए जा रहे हैं। उसके साथ साथ फ्री फ्लाइट्स भी इशू कर दी गई हैं। फ्री फ्लाइट्स इसलिए इशू की हैं कि इन केस अगर इस समय में जो लवाहकीन हैं वो अपने फैमिली के लोगों से मिलने के लिए अगर जा रहे हैं तो उस समय में वो उन्हें जो है वो फ्री फ्लाइट्स दी जाएं ताकि वो फौरी तौर उन तक पहुंच पाएं, उनसे मुलाकात कर पाएं जिन लोगों की मौत हुई है या जो जहां पे हैं इस समय। अब इसमें बताया गया कि टेक्निकल इशू ग्लोबली इसके अंदर जो है बोइंग 787/8 में जो है वो इसकी हिस्ट्री में बताया गया है कि इसमें टेक्निकल इशू था। अब टेक्निकल इशू का काज क्या बताया गया है अभी तक वो मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये जरूर बताया कि इसमें टेक्निकल इशू था जिस टेक्निकल इशू की वजह से हुआ है। हालांकि रिपोर्टली पहले ही किया गया है कि इसमें बहुत बड़ा टेक्निकल इशू था, सेफ्टी इश्यूज को लेकर काफी ज्यादा इसका कंसर्न था जिसकी वजह से इस तरीके का मामला पेश आया है। अब इसमें इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी बेसिस के ऊपर इंक्वायरी शुरू की गई है। बहुत दुखद ये मामला है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है और पाकिस्तान के भी पाकिस्तान के पीएम ने भी इसमें ट्वीट किया हुआ है। उनकी जानिब से भी एक ट्वीट आया है। हमारे जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत में उमर अब्दुल्ला साहब हैं उन्होंने भी गम का इजहार किया। तो मतलब पूरे इंडिया, पाकिस्तान या बाकी जितने भी मुल्क हैं सब मुल्कों ने जो है वो गम का इजहार किया है क्योंकि इस समय ये जो फ्लाइट क्रैश हुई है इसमें सभी लोगों को काफ़ी दुख हुआ है और टेक्निकल ग्लिच बताया जा रहा है। अब ये टेक्निकल इशू क्या था, किस तरीके का था, इसमें कोई हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है। वक्त से ज़्यादा बताना बेवकूफ़ी होगी जो मैं करना नहीं चाहूँगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट अभी अवेलेबल है फॉर फ्लाइट ऑपरेशन। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फॉलो अप कर लिया है और एयर इंडिया का जो फ्लाइट क्रैश हुआ उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसमें उन्होंने कोशिश की है कि हम एक बार फिर से रिस्टोर करें अपने प्रोसेस वर्क को। इसी दौरान में टाटा ग्रुप ने अपना ट्वीट किया। टाटा ग्रुप ने कहा कि हम इंतहाई दुख के साथ ये आप सब लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं कि इस दुखद घड़ी में हम परिवार के साथ हैं जिन लोगों की मौत हुई है, जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है या जो इंजर्ड हैं। इंजर्ड तो अभी तक एक ही बताया जा रहा है क्योंकि बाकियों की तो मौत हुई है, ये बताया। टाटा ग्रुप ने कहा कि टाटा ग्रुप विल प्रोवाइड 1 करोड़ टू द फैमिलीज ऑफ ईच पर्सन। टाटा ग्रुप जो है वो 1 करोड़ रुपया देगा फैमिली ऑफ ईच पर्सन को जिन्होंने अपने लवाहकीन को इस ट्रेजेडी में खोया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वी विल आल्सो कवर द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ दोज इंजर्ड। जो इसमें इंजर्ड हैं, जो जख्मी हैं, हम उनके भी मेडिकल एक्सपेंसेस लेने के लिए तैयार हैं और जो भी हमसे हो सकता है हम सपोर्ट करेंगे। एडिशनली वी विल प्रोवाइड सपोर्ट इन बिल्डिंग अप फॉर द बीजी मेडिकल हॉस्टल। उसके साथ साथ उन्होंने अपना सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा है कि जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं हम उनके साथ इस गम की घड़ी में शाना बशाना खड़े हैं और जो भी हमसे हो सकता है हम प्रॉपर तरीके से उनके इलाज और मुआवजा के लिए कोशिश करेंगे। फिर वहीं न्यूज़ चैनल ने अपना एक अपने सोर्सेज के हवाले से जानकारी देते हुए हमें इतला दी जो हमारे पास पहुंची है, जो हमने कंफर्म करवाई थी वहां से कि एक शख्स की जान बची है जो 11A सीट पे बैठा हुआ था, बाकी लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ा ये इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया है क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई है। बोइंग 787/8 बताई जा रही है, कैरिंग 242 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 12 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे और इसी तरीके से कुछ डॉक्टर्स और कुछ बाकियों की माने तो उनका ये कहना है कि उनकी जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो जख्मी है उसको बचाया जाए और जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों के लवाहकीन को जो भी कंपनसेशन बनता है हुकूमत की जानिब से वो कंपनसेशन फौरी तौर मुहैया किया जाए। बड़े इंतहाई अफसोस की बात है इस समय पूरे जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज ने गम का इजहार किया है। सभी मुल्कों ने जो है वो गम का इजहार किया क्योंकि एक बड़ी ट्रेजेडी पेश आई है, मजाक नहीं है। 200 के आसपास या 200 से ज़्यादा लोगों की मौत होना और फिर एक इंसान की जान बचनी, तो ये इंतहाई बड़ी अफसोसनाक खबर है जो मैं आपके साथ इस समय शेयर कर रहा हूँ। और वैसे ही मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि सभी लोगों ने इस गम और का इजहार किया है। पूरे बरे सगीर में सभी लोगों ने जो है वो गम का इजहार करते हुए ये कहा है कि हम इस दुखद घड़ी में इन सभी परिवारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो फिलहाल जो भी अपडेट हमारे तक पहुंची है हमने वो आप तक पहुंचाई है। फिलहाल दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखिएगा एक खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।